हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं बी फार्मा और बी फार्म कोर्स से रिलेटेड डिस्कशन करूंगा। 12th करने के बाद किन स्टूडेंट्स को ये कोर्स लेना चाहिए और उसके आगे जाके क्या बेनिफिट्स होंगे, किन स्टूडेंट्स को ये कोर्स नहीं लेना चाहिए, उन सभी बातों पे मैं डिस्कस करूंगा। तो बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा अगर ये वीडियो पसंद आता है। तो हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट लेके आते हैं जो बोथ स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो बी फार्मा बेसिकली एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है जो 4 इयर्स का होता है। और अगर आप बी फार्मा कर लेते हो तो फार्मा इंडस्ट्री में बहुत अच्छे जॉब के स्कोप्स है। अगर आप अपना खुद का मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हो तो आपको बी फार्मा करने के बाद फार्मासिस्ट के लिए रजिस्टर कर सकते हो। उसके बाद आप अपना मेडिकल स्टोर कर सकते हो। फर्दर आप हायर स्टडीज में जा सकते हो और मेडिकल फील्ड में बहुत अच्छे जॉब के ऑप्शंस बनते हैं, बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब्स। अगर एलिजिबिलिटी की बात करूं तो 10+2 साइंस स्ट्रीम से, दैट इज आपका इंटर साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए। आप मैथ्स ग्रुप से हो या बायो ग्रुप से, आप एलिजिबल रहोगे बी फार्मा के लिए। आपका जो 10+2 में सब्जेक्ट होना चाहिए उसमें इंग्लिश एक सब्जेक्ट होना ही चाहिए। और कुछ इंस्टीट्यूट्स जो है मार्क्स का भी, मिनिमम मार्क्स का एक क्राइटेरिया रखते हैं, तो वो यूजुअली 50 to 60% वेरी करता है। और जो मिनिमम एज है वो 17 इयर्स होना चाहिए। और बी फार्मा में आपको अगर एडमिशन लेना है तो उसके बहुत सारे तरीके हैं। कुछ एग्जाम्स नेशनल लेवल पे होते हैं, जैसे जीपैट एग्जाम है, ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये एग्जाम अगर आप क्लियर कर लेते हो तो उसके बेसिस पे बहुत सारे अच्छे कॉलेज है जिसमें आपको एडमिशन मिल जाएंगे। बहुत सारे कॉलेजेस नीट, जो बेसिकली डॉक्टर बनने के लिए जो एमबीबीएस के कोर्स है उनसे लिए, और अदर डॉक्टर बनने के लिए जो कोर्स बैचलर कोर्सेस है उनके लिए जो एग्जाम होता है, तो ये नीट के स्कोर के बेसिस पे भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट बी फार्मा में एडमिशन देते हैं। इसके अलावा स्टेट लेवल एग्जाम्स होते हैं, बहुत सारे स्टेट्स अपना एग्जाम कंडक्ट करते हैं और उनके रैंक के हिसाब से उस स्टेट के फार्मेसी कॉलेज में आपका एडमिशन हो पाएगा। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज, बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, अपना एग्जाम कंडक्ट करती है। और जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे वैसे इंस्टीट्यूट है जो डायरेक्ट एडमिशन ले लेते हैं बेस्ड ऑन मेरिट और नीट स्कोर। और जब भी कोई स्टूडेंट बी फार्मा में एडमिशन के लिए लेना जाता है तो वेदर वो नेशनल लेवल एग्जाम क्लियर करके उसके थ्रू या स्टेट लेवल एग्जाम क्लियर करके जाता है तो प्रॉपर काउंसलिंग के माध्यम से जाएगा। लेकिन कंफ्यूजन वहाँ आ जाता है जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट मेरिट के बेसिस पे डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं। तो वहाँ पे ये देखना बहुत जरूरी है कि जो कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो वो एफिलिएटेड है कि नहीं। और यूजुअली फी 20,000 से लेके 4 लाख तक वेरी करता है। और कैसे आप जानोगे एफिलिएशन है या नहीं, तो बेसिकली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो बेसिकली इसके रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, फार्मेसी एजुकेशन को पूरा रेगुलेट करती है। तो आप फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो pic.nic.in है, इसके वेबसाइट पे जा सकते हो। और इसके वेबसाइट पे जाने के बाद आप देख सकते हो कि कितने अप्रूव्ड कॉलेजेस हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं दिखा रहा हूँ कि एक बार आप यहाँ गए तो यहाँ पे अप्रूव्ड डिग्री इंस्टीट्यूट्स में जा सकते हो और यहाँ पे आपको जो भी बी फार्मा के एफिलिएटेड कॉलेज है पीसीआई से उनका लिस्ट मिल जाएगा और उसमें कितने इंटेक सीट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे इस लिस्ट में लास्ट तक जाऊँ तो आप देख रहे हो मोर देन 1700 अप्रूव्ड कॉलेजेस हैं जो पीसीआई के थ्रू हैं और इन कॉलेजेस में आप एडमिशन
ले सकते हो। तो हमेशा एडमिशन लेने टाइम आप ध्यान रखें कि जो कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो वो आपका पीसीआई से अप्रूव्ड है या नहीं। उसके अलावा वो जो अप्रूवमेंट मिला हुआ है, जिस सेशन के लिए आप एडमिशन ले रहे हो उस सेशन के लिए वो अप्रूवल मिला हुआ है कि नहीं। क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस क्या होते हैं, उन्हें इनिशियल में अप्रूवल मिलता है लेकिन वो बहुत सारे कंप्लायंस में फिट नहीं हो पाते, उनका अप्रूवल या तो पेंडिंग में चला जाता है या फिर रोक दिया जाता है या कैंसिल कर दिया जाता है। लेकिन वो ये बात स्टूडेंट्स को नहीं बताते हैं और वो इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि वो पीसीआई से अप्रूवल लिए हुए हैं। तो ये स्टूडेंट को देखना है अगर वो डायरेक्ट एडमिशन के लिए जा रहे हैं कि उनका कॉलेज जिस सेशन के लिए वो एडमिशन ले रहे हैं उस सेशन के लिए अप्रूव्ड है कि नहीं। क्योंकि ये बहुत जरूरी है, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो पता चला कि आप 4 साल के बाद जो डिग्री ले रहे हो उसके बेसिस पे आपको कहीं जॉब भी नहीं मिल पाएगी। तो वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और जैसे मैंने बताया कि जो पीसीआई के वेबसाइट्स पे मोर देन 1700 अप्रूव्ड कॉलेजेस हैं और इस कॉलेज में मिनिमम 42 सीट्स होते हैं और अपर एंड में 100 प्लस भी होते हैं। सो अप्रोक्स 1 लाख सीट है बी फार्मा के सिर्फ, जो एनुअल इनटेक है। और अभी अगर हम लोग देखें इंडिया का फार्मा इंडस्ट्री तो बूम कर रहा है। सो हजारों ड्रग एंड कंपनीज एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, तो फार्मा रिलेटेड जॉब्स का बहुत ही अच्छा फ्यूचर है। और ये कोर्स इसीलिए अभी के डेट में बहुत ज्यादा डिमांड में है और ये स्टूडेंट्स के प्रेफरेंस में, पेरेंट्स के प्रेफरेंस में और फ्यूचर पर्सपेक्ट को देखते हुए मैं इसको रिकमेंड करूंगा। जिनका भी मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट है, फार्मेसी में इंटरेस्ट है, ये कोर्स उनके लिए अच्छा है। अब ये बात हो गई कि आपको क्या कैसे कॉलेज सिलेक्शन करना है, एडमिशन का प्रोसेस क्या है। लेकिन अगर आप एडमिशन ले लेते हो उसके बाद क्या होगा, तो जब भी आपको एडमिशन बी फार्मा में मिल जाता है तो बेसिकली जैसे मैंने बताया कि ये 4 इयर्स का कोर्स है और ये 8 सेमेस्टर्स में डिवाइड है। तो आपको हर सब्जेक्ट जो होंगे इन सेमेस्टर्स में उसको आपको मिनिमम 80% थ्योरी एंड प्रैक्टिकल में सेपरेटली 80% अटेंडेंस रखना होगा। इसके अलावा आपको सेकेंड ईयर के बाद मिनिमम 150 आवर्स का एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी कंप्लीट करना होगा, जो मिनिमम 1 मंथ के ड्यूरेशन का होगा। और जब ये 4 साल का कोर्स कंप्लीट कर लोगे तो आपको बी फार्मा का डिग्री यूनिवर्सिटी या कॉलेज से मिल जाएगा। और उसके बाद जो क्वेश्चन आता है कि बी फार्मा के बाद क्या, तो अब भी क्या है कि अगर आप फार्मेसी के लिए रजिस्टर करना चाहते हो, मीन्स अगर आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनना चाहते हो, तो आपका एक बार बी फार्मा कंप्लीट हो गया उसके बाद आप रजिस्टर कर सकते हो फार्मासिस्ट के लिए। और अब भी जो का सिनारियो है उसमें बी फार्मा होने के बाद कोई भी आपको एग्जिट एग्जाम नहीं देना है। एग्जिट एग्जाम क्या है कि अभी जो गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स चेंज किए हैं, जैसे मैंने बताया कि फार्मा में एडमिशन लेने के लिए बहुत सारे प्रोसेस हैं और बहुत सारे कॉलेजेस हैं। तो क्या होता है कि अगर कोई कॉलेज अच्छा नहीं है, वहाँ अच्छे लैब्स नहीं है, तो कोई बच्चा अगर वहाँ से बी फार्मा करता है तो उसका नॉलेज लेवल उस लेवल का मे बी ना हो। तो कैसे जानेंगे कि वो एक अच्छा फार्मासिस्ट होगा या नहीं, या उसमें बेसिक नॉलेज है कि नहीं। तो इसके लिए बेसिकली पीसीआई एक फ्रेमवर्क लेके आई है कि वो एक बार कोर्स ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद वो एक एग्जिट एग्जाम लेगी। और ये लगभग बहुत सारे मेडिकल कोर्सेज में अप्लाई होना चालू हो गया है। लाइक डिप्लोमा इन फार्मेसी में ऑलरेडी ये हो चुका है कि जो भी अगर अपना कोर्स कंप्लीट करते हैं उसके बाद उन्हें एग्जिट एग्जाम देना है और वो अगर एग्जिट एग्जाम क्लियर करेंगे तभी वो फार्मासिस्ट के लिए रजिस्टर हो पाएंगे। तो बी फार्मा के लिए भी वैसे ही बात चल रही है लेकिन अभी के लिए वो अप्लाई नहीं हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छा है कि अभी अगर आप प्लान कर रहे हो तो सही टाइम में करने का, कि मैं भी जाके आगे जाके एग्जिट एग्जाम बी फार्मा के लिए भी एप्लीकेबल हो जाए। और जैसे मैंने बताया कि एक बार आप बी फार्मा कंप्लीट कर लेते हो तो आप
फार्मासिस्ट के लिए रजिस्टर कर लोगे और उसके बाद आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन जाओगे और उसके बेसिस पे आप मेडिकल स्टोर के लाइसेंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हो या कोई भी मेडिकल स्टोर में एज ए फार्मासिस्ट का जॉब भी कर सकते हो। फार्मासिस्ट के जॉब के अलावा बहुत सारे जॉब्स भी फार्मा के लिए है फार्मा इंडस्ट्रीज में। जैसे मैंने बताया कि हजारों में ड्रग कंपनी एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे बहुत सारे जॉब्स हैं। हॉस्पिटल्स, लैब्स में बहुत सारे जॉब्स हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में भी फार्मा के लिए बहुत अच्छा स्कोप है। अगर कोई स्टूडेंट हायर स्टडीज करना चाहता है तो मास्टर इन फार्मेसी, एम फार्मा या MBA इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट करके वो अच्छे पोजीशन पे इन कंपनीज में जा सकता है, लाइक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, प्रोडक्शन मैनेजर, एरिया मैनेजर, और इनमें बहुत ही अच्छी सैलरीज मिलती है। इवन लाख्स प्लस में सैलरी आपकी होती है, स्टार्टिंग सैलरी। तो ये मैंने बेसिक बी फार्मा का कवर किया। तो अगर आप वैसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें कंफ्यूजन है, अगर आप 10th कंप्लीट कर लिया है या फिर अगर आप स्कूल स्टूडेंट्स हैं और प्लान नहीं कर पा रहे हो कि कौन सा कोर्स आपको सिलेक्ट करना है, क्लियर आपके थॉट प्रोसेस में नहीं है, अगर आप में लैक ऑफ अवेयरनेस है, कंफ्यूजन है, अनसर्टेनिटी है, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। अर्ली करियर हेल्प में हम लोग स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन से निकाल के क्लैरिटी की तरफ ले जाते हैं। हम लोग पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग सेशंस करते हैं, जहां से जो भी स्टूडेंट्स के डाउट्स हैं, जो भी उनके स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस है, सारे चीज को समझते हुए उनके अनुसार क्या उनके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन रहेगा, वो सिलेक्ट करने में हम लोग हेल्प करते हैं। और एक बार वो डिसाइड हो गया तो उस एम तक कैसे पहुंचना है, उसके लिए हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से वर्क करते हैं। तो इवन आप कोई भी क्लास के स्टूडेंट हो, हमारे डिफरेंट प्रोग्राम्स है, आप ज्वाइन कर सकते हो। और वो आपको अभी अभी के डेट में अगर आप एक काउंसलिंग लेते हो तो इनिशियल स्टेज में आपको एक क्लैरिटी मिलेगी, और ऐसा नहीं होगा कि बहुत बाद में जाके आपको रियलाइज हो कि एक मैंने कोर्स फालतू का कर लिया, या काश मैं वो कोर्स करता अच्छा रहता, इस चीज का प्रिपरेशन करता तो अच्छा होता। तो बाद में जाके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करना, कुछ समझ में नहीं आने से अच्छा है कि अब भी आप इस कंफ्यूजन वाले सिचुएशन को खत्म करके क्लैरिटी की तरफ लाए, एक प्रॉपर कैरियर एम डिसाइड करें, उसके लिए सिस्टमेटिक तरीके से प्रिपरेशन करें और सही समय पे अपने एम को हासिल करें। ये आपको लॉन्ग टर्म में पैसे की भी बचत करेगी, टाइम की भी बचत करेगी, और जो अननेसेसरी माइंड में स्ट्रेस डेवलप होगा स्टूडेंट्स के भी और पेरेंट्स के लिए, तो एक सिचुएशन हो ही जाता है, तो उसको भी दूर करेगी। तो अगले वीडियो में मैं फिर से मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कोई एक कोर्स के बारे में लेके आऊंगा। अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर कंटेंट पसंद आया हो तो फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल।